तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर में नाउन सीरीज से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि नाउन इज द वर्ड ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज नाउन। दुनिया की जितनी वस्तुएं बनी है सारी नाउन है। अगर हम कहते हैं फैन, फैन मेरा नाउन है। अगर इस मार्कर की बात करें तो मार्कर भी मेरा नाउन है। वो चाहे प्रॉपर हो, चाहे कॉमन, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे मटेरियल हो और चाहे कलेक्टिव हो, जैसा हो। अगर हम जिस बुक से पढ़ते हैं वो भी मेरा नाउन है। जहां पे बैठते हैं वो भी मेरा नाउन है। और ये किसी दुनिया में जितनी नेमिंग थिंग्स हैं अगर उनके बारे में हम बात करें तो सारे नाउन्स होते हैं। जैसा कि हम अगर बात कर लें नाउन पे तो नाउन वर्ड अपना एक वर्ड नहीं है, यह लैटिन वर्ड और फ्रेंच दोनों वर्ड से मिलकर बना है जो नोमन कहते हैं, इस वर्ड से बना है। और एक ऊपर बिंदी लगने का एक दूसरा रीजन है कि इस वर्ड से ये नाउन को हम डिराइव कर सकते हैं। अगर नाउन की हम बात करें तो नाउन को मैंने दो भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया नाउन को। तो नाउन को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला भाग होगा मेरा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरा मेरा क्या होता है? दूसरा होता है मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। कॉन्क्रीट नाउन में अगर बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है, आप लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं ना। उन 5 सेंसेस की बॉडी और बात करें, हम किसी चीज को छू सकते हैं ना, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारे हमारे सेंसेस हैं। आप कहने की बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन में अगर हम कहें कि जिन चीजों का हम सेंस कर सकते हैं ना, वो सारे हमारे क्या होते हैं? सारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। अगर जैसे पहले हम बॉय, तो बॉय वर्ड जो है, बॉय वर्ड को अगर हम बात करें तो बॉय मेरा क्या होगा? बॉय मेरा कॉन्क्रीट नाउन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन में वे नाउन आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम टेस्ट कर सकते हैं और इटीसी ना। तो बॉय को क्या किया जा सकता है? हम बॉय को देख सकते हैं, इसलिए इसको मैंने कहां पे रखा है? इसको मैंने कॉन्क्रीट नाउन में रखा है। अगर कहते हैं टेबल ना, तो टेबल को हम क्या कर सकते हैं? टेबल को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। इसी तरह कैट की बात करें तो कैट भी मेरा क्या होगा? कैट भी मेरा कॉन्क्रीट नाउन होगा। अगर हम बात कर लेते, चलिए अब बात करते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात कर लें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने एक डिफिनेशन आप लोगों को बताई थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसको ना हम छू सकते हैं, ना जिसको हम देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन एक ऐसा नाउन है, ओनली टच एंड सी, ओनली फील नॉट टच एंड सी। कह सकते हैं कि ओनली फील नॉट टच एंड सी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हम कहते हैं लक, लक हमारा वर्ड कैसा है? लक मेरा कैसा नाउन है? तो लक की बात करें तो लक मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर जैसे हम इसी जगह कहते हैं पेन, पेन की बात करें तो पेन भी मेरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम पेन को केवल फील करते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर इसी लकी वर्ड के, लक वर्ड के बारे में अगर बात करें, LUCK, लकी वर्ड को अगर कहा जाए तो लकी वर्ड मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा ना, और लक मेरा क्या वर्ड हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। पेन हो गया। हेट वर्ड, हेट मेरा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर बात करते चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो अगर हम नाउन के बारे में बात करें, क्लासिफाई करें, तो नाउन को हम दो भागों में पहले बांट सकते हैं। बहुत सारी बुकों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नाउन को दो भागों में बांटा गया है। पहला नाउन है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है? पहला भाग काउंटेबल और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल। आप लोगों ने पढ़ा है बहुत सारी बुकों में, ये भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो मेरे काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर काउंटेबल नाउन के बारे में बात करें तो काउंटेबल नाउन में मेरा प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, और कलेक्टिव की बात कर ले तो कलेक्टिव मेरा कैसा नाउन होगा? ये हमारे तीनों नाउन क्या हो जाएंगे? ये हमारे तीनों नाउन हो जाएंगे काउंटेबल नाउन।
अब अगर बात करें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन में मेरे कौन से इन तीन को छोड़कर शेष दो जो नाउन बचते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसा कि कहा जाए तो मटेरियल नाउन मेरा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और दूसरा है बचता लास्ट में जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों मिलकर अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नाउन की काइंड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेरा प्रॉपर नाउन होगा, दूसरे नंबर पे कॉमन नाउन होगा और तीसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन होगा और चौथे नंबर पे मटेरियल नाउन और लास्ट वाला मेरा बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम इनकी बात करें तो इन चार भागों को अगर आप कह दें कि ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन है तो ऐसी इनकी हम संख्या दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव और मटेरियल। कॉन्क्रीट नाउन की मैंने डिफिनीशन विधिवत बताया आप लोगों को, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे हमारे नाउन कैसे होंगे, कॉन्क्रीट नाउन होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात भी लास्ट में करते, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में अगर कहा जाए तो प्रॉपर नाउन के बारे में अगर कह दिया जाए कि प्रॉपर नाउन किस प्रकार का नाउन है, तो प्रॉपर नाउन एक इस प्रकार का नाउन है जिसमें प्रॉपर व्यक्ति, प्रॉपर वस्तु और प्रॉपर प्लेस के बारे में बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन होगा। अगर फिर सेकंड नंबर पे हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन इसमें कॉमन पर्सन के बारे में, कॉमन वस्तुओं के बारे में, कॉमन प्लेस के बारे में बात किया जाए तो कॉमन नाउन होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे मेरा कह दिया जाए बॉय, बॉय इधर कह दे और इधर हम कह दे गर्ल, बॉय कह दे, गर्ल कह दे, सिटी कह दे, सिटी कह लो, कंट्री कह लो, इटिसियार चीजों को हम जैसे कहते बॉय, तो बॉय अगर देखेंगे तो बॉय का मतलब होगा दुनिया के जितने सारे बच्चे हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। अगर इसी बॉय को हम कहते राम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर इसी गर्ल को कहते हैं हम सीता, सीता मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी में अगर हम मिनिस्टर की बात करें, अपने ही रायबरेली की बात करें तो रायबरेली जैसे नाम ले लेंगे तो रायबरेली मेरा क्या हो जाएगा, रायबरेली मेरा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हम कंट्री की बात कर लें तो कंट्री में अगर हम कह दें इंडिया तो इंडिया मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी तरह इसी सीरीज में अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में होता है ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अगर कहते हैं हम ना, अगर हम कहते हैं प्लेयर, प्लेयर की बात करें तो प्लेयर का मतलब होता है कि प्लेयर का वह कलेक्शन जिसमें अगर इसका हम कलेक्टिव नाउन करें तो इसका क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। ए प्लेयर ऑफ टीम्स होता है और इस प्लेयर का कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, टीम, क्योंकि टीम एक व्यक्ति से नहीं बनती है, टीम 11 प्लेयर होते हैं, उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। अगर जैसे कहते हैं हम, अगर हम कहते हैं क्लास स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट का मतलब होगा कि ऐसा कलेक्शन जो कलेक्टिव नाउन के बारे में दिखाए। अगर इसी को हम कहते हैं क्लास तो क्लास मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर हम कह दें स्कूल के बारे में, स्कूल भी एक कलेक्टिव नाउन है और स्कूल जो किसका कलेक्शन है, तो अगर हम बात करें फिश का तो फिश का कलेक्शन क्या होगा, स्कूल मेरा होगा। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको अगर बारे में हम बात करें तो हमारे कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कह दो ना, एनिमल्स का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, तो एनिमल का कलेक्टिव नाउन होगा ए हर्ड ऑफ एनिमल, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है। अगर इस तरह और हम बहुत सारी बात कर रहे हैं तो जैसे कि हमने कह दिया है क्लास ऑफ टीम के बारे में, ए टीम ऑफ प्लेयर्स के बारे में, ए फ्लीट ऑफ शिप्स के बारे में हम कह लेते हैं, ए फ्लीट ऑफ
शिप्स के बारे में कह दें तो शिप्स का क्या हो जाएगा, ये मेरा फ्लीट जो वर्ड है ये मेरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि जैसे कह दिया जाए कलेक्टिव नाउन में ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स कह दे, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स कह दे, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स कह दे, तो ये भी मेरा किसका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ये बुक्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, मेरा लाइब्रेरी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं अपने मटेरियल नाउन के बारे में, अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन के बारे में हम कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसके बारे में हम बात करें तो जैसे कह दो मटेरियल नाउन में अगर हम संज्ञा दे दें तो मेरा क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, कॉपर कह लो, मिल्क कह लो, टी कह लो, कॉफी कह लो, ये सब हमारे किसमें जाएंगे, सारे जाएंगे मटेरियल नाउन में। अगर मटेरियल नाउन के बारे में हम बात करें तो मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाएगा, वह मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे हम आयरन से कह दें तो आयरन से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं जो हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। अब एक चीज होता है इसमें कि मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तु कॉमन भी हो सकती है और अगर उसका स्पेसिफिक नाम दे दें तो प्रॉपर भी हो जाएगी। जैसे अगर हम गोल्ड से कह दें, गोल्ड से बनी हुई रिंग, गोल्ड से बनी हुई रिंग कॉमन नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी। अगर इसी का कोई नाम दे देंगे, स्पेशल कोई नाम दे देंगे तो ये हो जाएगी प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर हम वुड की बात करें, वुड, वुड कैसा नाउन है, वुड मेरा मटेरियल नाउन है। अगर हम इससे बात करें, अगर इसी में हम कहते हैं टेबल, तो टेबल मेरा कैसा नाउन हो जाएगा, टेबल मेरा कहाँ जाएगा, कॉमन नाउन। अगर इसी टेबल का मैं कोई नाम दे दूं स्पेशल तो मेरी कहाँ चली जाएगी, फिर प्रॉपर में चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे मिल्क है, मिल्क से आपको मिल्क आपका कहाँ जाएगा, मटेरियल नाउन में जाएगा, इसलिए क्योंकि मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे पहले आप मिल्क से टी भी बनाते हो, कॉफ़ी भी बनाते हो ना, आप पनीर भी चीज़ के बारे में बात कर लें तो चीज़ बनती है, बहुत सारी स्वीट्स बनती हैं और सारी इत्यादि चीज़ें बनती हैं। अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें केवल ही केवल ओनली फील नॉट टच सी इज नोन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने अभी बात किया था पीटी के बारे में, पीटी मेरा क्या होगा, तो पीटी मेरा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीटी मेरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हेड के मैंने बारे में बात किया था, हेड हो जाता है ना, और अगर लब हो गया, हेड हो गया, लब हो गया, पेन हो गया, ये सारे हमारे कैसे नाउन होंगे, सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे कहेंगे मदर, मदर बेशक कॉमन नाउन है लेकिन मदर के माँ के अंदर की जो मदर होती है वो ऑलवेज कहाँ जाती है, वो ऑलवेज अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कह लो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कह लो, ऑनेस्टी कह लो, ऑनेस्टी, इसी हमारे क्या हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं सारे को कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया है कि किसी व्यक्ति के प्रॉपर नाम, पर्सन का नाम हो, या किसी थीम के बारे में प्रॉपर बात की जाए, या किसी प्लेस के बारे में बात की जाए, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इसी तरह कॉमन नाउन, जैसे मैंने वहां पर नाम लिया था, या मेल और फीमेल है, अगर मेल है तो हम बॉय कह दे तो बॉय मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। अगर इसी जगह फीमेल है, फीमेल है तो क्या हो जाएगा, फीमेल में अगर हम घर कह लें तो घर मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने बताया है, कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर कह दिया जाए, मैंने भी बताया है ए टीम ऑफ प्लेयर्स ना, तो ऐसे जो प्लेयर का कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, वो हमारा टीम हो जाएगा। अभी मैंने जैसे ही क्लास के बारे में बात किया है कि क्लास को अगर हम कह दें कि क्लास मेरा कैसा नाउन है, तो क्लास को अगर कह दिया जाए तो मेरा कलेक्टिव नाउन है, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है। इसी तरह किसी अगर बात करें हम मटेरियल नाउन के बारे में,
तो मटेरियल नाउन के बारे में मैंने अभी भी बताया है कि मटेरियल नाउन एक इस प्रकार का नाउन है जिसमें हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। वो सारे मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। वाटर भी मेरा कैसा नाउन है, वाटर भी मेरा मटेरियल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कह दिया जाए पिटी हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, पेन हो गया, चाइल्डहुड है, ऑनेस्टी है, लक वर्ड जो लक वर्ड है LUCK, ये लक वर्ड भी मेरा कहाँ जाएगा, ये भी मेरा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। और अगर अब इतना होने के बाद अगर हम बात करें आगे तो नाउन की जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे हम नाउन के टाइप्स में सारे बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे और क्वेश्चन कराएंगे। और आज ये सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।